बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। सऊदी अरब में महकमा इमिग्रेशन और पासपोर्ट जवाज़ात के कानून के मुताबिक मुमलिकत में रहने वाले गैर मुल्कियों के कानूनी उमूर की जिम्मेदारी स्पॉन्सर पर आयद होती है। कानून के मुताबिक स्पॉन्सर के लिए लाजमी है कि वह अपने कारकुन के इकामे की तजदीद बर वक्त कराए ताकि किसी किस्म की दुश्वारी का सामना न करना पड़े। एक शख्स ने जवाज़ात के ट्विटर पर सवाल किया है कि पासपोर्ट की मियाद ख़त्म होने में 1 माह बाकी है, क्या इकामा तजदीद कराया जा सकता है? जवाज़ात की जानिब से इस हवाले से कहा गया है कि इकामा की तजदीद के लिए लाजमी है कि कारकुन का पासपोर्ट एक्सपायर न हो। इस सूरत में इकामा की तजदीद में कोई अमर माने नहीं है। वाज़ेह है कि जवाज़ात के मरकजी सिस्टम में गैर मुल्की कारकुन की सफरी दस्तावेज़ की मुकम्मल तफसीलात फीड होती हैं। अगर पासपोर्ट एक्सपायर हो तो इकामा भी तजदीद नहीं किया जा सकता। नया पासपोर्ट बनवाने के बाद उसे जवाज़ात के सिस्टम में फीड कराना ज़रूरी है, जिसे अरबी में नकल मालूमात कहा जाता है। कारकुन के पासपोर्ट की नकल मालूमात कारकुन का स्पॉन्सर अपने अबशर या मुकीम अकाउंट के जरिए करवा सकता है। नए पासपोर्ट की नकल मालूमात अबशर अकाउंट के जरिए करवाने में मुश्किल पेश आने की सूरत में लाजमी होता है कि जवाज़ात की जानिब से जो एतराज़ आयद किया गया है उसे प्रिंट करने के बाद जवाज़ात के दफ्तर से रुजू करें। ताहम इसके लिए किसी भी जवाज़ात के करीबी दफ्तर से पेश की वक्त हासिल करना जरूरी है। जवाज़ात के ट्विटर पर एक शख्स की जानिब से सवाल किया गया है कि इकामा में इंग्लिश का नाम किस तरह दुरुस्त कराया जाए, क्या खुद जवाज़ात से रुजू कर सकते हैं? इसका जवाब देते हुए जवाज़ात का कहना था कि इकामा में नाम की दुरुस्तगी के लिए लाजमी है कि जवाज़ात के दफ्तर से पेश की वक्त हासिल किया जाए। वक्त मुकर्रर पर कारकुन का स्पॉन्सर या उसकी जानिब से मुकर्रर करदा नुमाइंदा जवाज़ात के दफ्तर से रुजू करे। नाम की दुरुस्तगी के लिए कारामद पासपोर्ट और उसकी फ़ोटो कापी फराहम की जाए। पासपोर्ट पर दर्ज नाम को उसी स्पेलिंग के साथ मुकर्रर फॉर्म पर दर्ज किया जाए ताकि इकामा में उसकी दुरुस्तगी की जा सके। इकामा में नाम दुरुस्त करने के बाद दूसरा कार्ड प्रिंट कराना होगा। दूसरा कार्ड भी इसी वक्त प्रिंट कर दिया जाएगा। वाज़ेह है कि जवाज़ात के सिस्टम के मुताबिक इकामा होल्डर कारकुनों के दस्तावेजी मामलात की अंजामदेही के लिए लाजमी है कि कारकुन का स्पॉन्सर या उसकी जानिब से मुकर्रर करदा नुमाइंदा ही जवाज़ात के दफ्तर से रुजू करे। कारकुन बराह रास्त अपने मामले के लिए रुजू नहीं कर सकता। ख्याल रहे कि गैर मुल्की कारकुनों के अहल खाना के मामलात की अंजामदेही के लिए कारकुन खुद बराह रास्त जवाज़ात के किसी भी मुकर्रर दफ्तर से रुजू कर सकता है, क्योंकि गैर मुल्की अपने अहल खाना का स्पॉन्सर होता है। इसलिए वो अपनी अहलिया या बच्चों की कानूनी दस्तावेजात की दुरुस्तगी या किसी भी मामले के लिए जवाज़ात के दफ्तर से रुजू कर सकता है। तिजारती जालसाजी संगीन जुर्म है, इदारा प्रोसिक्यूशन के इदारे ने खबरदार किया है कि तिजारती जालसाजी काबिल सज़ा जुर्म है, जिस पर 3 बरस कैद और 10 लाख रियाल जुर्माना मुकर्रर है। आज न्यूज़ के मुताबिक इदारा पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने ट्विटर पर ताजरों को मुतनब्बे किया है कि जाली अशिया की तिजारत करना और सार्फिन को धोखा देना काबिल सज़ा जुर्म है। प्रोसिक्यूशन के इदारे का मजीद कहना था कि धोखादही और जालसाजी में मुलव्विस अफराद को कैद और जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। इदारे का मजीद कहना था कि तिजारती धोखादही में शरीक अफराद भी मुजरिम शुमार किए जाएंगे। वाज़ेह है कि बाज़ नाजायज मुनाफाखोर अफराद जाली अशिया को असली ब्रांड का कहते हुए फरोख्त करते हैं, जिससे सार्फिन को माली खसारा ही नहीं बल्कि ज़हनी कोफ्त का सामना भी करना पड़ता है। ख़वातीन के लिए ड्राइविंग लाइसेंस के नए ज़वाबित क्या हैं? सऊदी अरब में महकमा ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ख़वातीन के लिए ड्राइविंग लाइसेंस के ज़वाबित में तब्दीली की गई है। खलीजी ममालिक के अलावा दीगर अरब ममालिक के ड्राइविंग लाइसेंस काबिल कबूल नहीं होंगे। अखबार 24 के मुताबिक ज़राए का कहना है कि ख़वातीन के ड्राइविंग लाइसेंस के हवाले से चंद तब्दीलियों की मंजूरी के अहकाम जारी हो गए हैं। नए ज़वाबित के मुताबिक सऊदी अरब का ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने वाली ख्वाहिशमंद ख़वातीन जिनके पास खलीजी ममालिक के अलावा किसी और अरब मुल्क का लाइसेंस होगा, इन्हें सऊदी ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने के लिए मुकर्रर कोर्स मुकम्मल करना होगा। खलीजी ममालिक, यूरोप, अमरीका और जनूबी अफ्रीका के ड्राइविंग लाइसेंस रखने वाली ख़वातीन इस पाबंदी से मुस्तस्ना होंगी। सऊदी ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने के लिए इन्हें टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं। अलबत्ता वो ख़वातीन जिनके पास मज़कूरा ममालिक के अलावा किसी दूसरे मुल्क का ड्राइविंग लाइसेंस होगा, इन्हें सऊदी अरब लाइसेंस हासिल करने के लिए ड्राइविंग स्कूल से मुताल्लिका कोर्स मुकम्मल करने के बाद ड्राइविंग टेस्ट देना होगा, जिसमें कामयाबी पर ही इन्हें ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया जाएगा।
इजार सिस्टम में किरायानामे की शराइत में तब्दीली मुमकिन है या नहीं। किरायनामों के डिजिटल सिस्टम इजार में दर्ज शराइत के हवाले से वजारत बल्दियात और हाउसिंग का कहना है कि यकसा किरायनामे में दर्ज अहम शराइत निकाली नहीं जा सकती। अखबार 24 के मुताबिक वजारत बल्दियात और हाउसिंग के ट्विटर पर लोगों ने दरियाफ्त किया है कि इजार सिस्टम के तहत जारी होने वाले यकसा डिजिटल किरायनामे में दर्ज शराइत में कमी बेशी की जा सकती है या नहीं। सवाल का जवाब देते हुए वजारत बल्दियात और हाउसिंग का कहना था कि यकसा किरायनामे के मुआहदे में दर्ज बाज़ शराइत लाजमी हैं जिनमें फ़रीक़ैन के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ है। लाजमी शराइत में रद्दोबदल करना मुमकिन नहीं है। अलबत्ता इसके अलावा बाज़ शराइत इख्तियारी हैं जिनमें तब्दीली करना या इन्हें ख़त्म करना मुमकिन है। ताहम ये उसी सूरत में होता है जब फ़रीक़ैन इस पर मुत्तफ़िक़ हों। वाज़ेह है कि वज़ारत बल्दियात और हाउसिंग की जानिब से मुमलिकत के तमाम शहरों में डिजिटल किरायनामे का सिस्टम जारी है। डिजिटल किरायनामे के सिस्टम को इजार कहा जाता है। मज़कूरा सिस्टम के तहत किरायनामा बनाने के बाद उसकी तस्दीक की जाती है। बाद अज़ां मुसद्दिका किरायनामा को इजार के डिजिटल सिस्टम के तहत मालिक मकान और किराएदार को इरसाल किया जाता है। इजार सिस्टम के तहत मालिक मकान और किराएदार दोनों के हुकूक और फ़राइज़ का तहफ़्फ़ुज़ किया गया है ताकि किसी को दुश्वारी का सामना न करना पड़े। पब्लिक पार्किंग अपने लिए मुख्तस करना खिलाफ कानून 3000 रियाल तक जुर्माना होगा। सऊदी अरब में मदीना मुनव्वरा म्यूनसिपैलिटी ने तिजारती मराकज़ और कारोबारी इदारों की जानिब से पब्लिक पार्किंग अपने गाहकों के लिए मुख्तस किए जाने का नोटिस लिया है। म्यूनसिपैलिटी ने इंतबाह किया है कि कोई भी ऐसा करने का मजाज नहीं है। जो भी ऐसा करेगा वो खिलाफ कानून कार्रवाई का मुर्तकिब होगा, इस पर जुर्माना किया जाएगा। अखबार 24 के मुताबिक मदीना मुनव्वरा म्यूनसिपैलिटी ने बयान में कहा है कि अवामी पार्किंग गाहकों के लिए मुख्तस करना बल्दियाती कवायद और ज़वाबित के मुनाफी है। इस पर 3000 रियाल तक जुर्माना है। ताहम इससे माजूरों के लिए मुख्तस पार्किंग मुस्तस्ना है। मदीना म्यूनसिपैलिटी का कहना है कि अवामी पार्किंग का इस्तेमाल हर शख्स का हक है। इसे किसी जुमरे के लिए खास करना खिलाफ कानून है। अगर किसी के इल्म में इसकी खिलाफ वर्जी आए तो बलदी ऐप के जरिए इसकी रिपोर्ट की जाए। याद रहे कि मदीना मुनव्वरा में बाज़ तिजारती मराकज़ और कारोबारी इदारे अवामी पार्किंग को अपने लिए मुख्तस किए हुए हैं। दरख्तों पर टैक्स लगाने की बातें दुरुस्त नहीं। वजारत ज़राअत वजारत माहौलियात पानी और ज़राअत में वेटरनरी हेल्थ के डायरेक्टर डॉक्टर अली अल दबरूज का कहना है कि दरख्तों पर किसी किस्म का टैक्स लगाने का इरादा नहीं रखते। लोग अफवाहों पर तवज्जो न दें। आजिल न्यूज़ के मुताबिक डॉक्टर अली अल दबरूज ने रोताना खलीजिया टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए मजीद कहा है कि सोशल मीडिया पर दरख्तों पर टैक्स लगाने के हवाले से जो बातें की जा रही हैं वो बेबुनियाद हैं। डॉक्टर अल दबरूज ने मजीद कहा है कि अफवाहों से बचने और दुरुस्त मालूमात हासिल करने के लिए वजारत के ट्विटर अकाउंट से रुजू कर सकते हैं, जहां मुसद्दिका इत्तलात फराहम की जाती हैं जो वजारत की जानिब से जारी होती हैं। वाज़ेह है कि सोशल मीडिया पर कहा जा रहा था कि फलदार दरख्तों पर टैक्स लगाया जा रहा है। इस हवाले से सोशल मीडिया पर मजीद कहा गया है कि खजूर के दरख्त पर 6 रियाल जबकि जैतून के दरख्त पर 5 रियाल टैक्स आयद किया जाएगा। वजारत ज़राअत और माहौलियात और पानी ने इन अफवाहों की सख्ती से तरदीद की है। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।